शराब घोटाले में आरोप में दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। 8 घंटे की पूछताछ के बाद भी की गई गिरफ्तारी। जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में हुई है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। सीबीआई ने बयान जारी कर कहा सिसोदिया ने 21 सवालों के जवाब नहीं दिए। मनीष सिसोदिया से पूछे गए मोबाइल फोन बदलने को लेकर गए सवाल, सिम कार्ड नष्ट करने को लेकर पूछे सवालों के नहीं दे पाए जवाब। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में सबसे ऊपर है सिसोदिया का नाम। गिरफ्तारी के पीछे आबकारी विभाग की आईएएस अफसर का बयान। आईएएस अफसर ने कहा सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनवाई थी जिससे व्यापारी को मोटा फायदा हो। सिसोदिया आज दोपहर 1 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट से पहले सुबह 10 बजे के करीब सिसोदिया का होगा मेडिकल टेस्ट। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यूपी के सभी जिलों में दोपहर 2 बजे होगा प्रदर्शन। संजय सिंह ने ट्वीट किया ये प्रदर्शन मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ होंगे। आम आदमी पार्टी संजय राउत समेत 36 लोगों को हिरासत में लिया गया। मनीष सिसोदिया से पूछताछ के खिलाफ सीबीआई दफ्तर के सामने दे रहे थे धरना। संजय सिंह, गोपाल राय समेत सभी 36 लोगों को दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में रखा गया है। संजय सिंह ने कहा हम न डरेंगे न झुकेंगे, लड़ते रहेंगे। गिरफ्तार के बाद पत्नी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे मनीष सिसोदिया के घर। कहा हम सब लोग मनीष सिसोदिया के परिवार के साथ हैं। गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा मनीष सिसोदिया 24 घंटे देश की सेवा करते हैं, पूरा देश देख रहा है, जनता जवाब देगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का एक और भ्रष्ट मंत्री जेल में, अगला नंबर केजरीवाल का। राजघाट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक हुए मनीष सिसोदिया। कहा मेरी पत्नी बीमार है, मेरे परिवार का आपको रखना है ध्यान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिसोदिया को बताया देश का क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री। कहा उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, स्कूल बनाने वाले बीजेपी ही भेज सकती है। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे राजघाट। बापू की प्रतिमा को नमन किया, बीजेपी ने उठाए सवाल। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा सिसोदिया गिरफ्तार लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी बाकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा ये लोकतंत्र के लिए काला दिन। दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर किया पलटवार। ट्वीट किया गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन है ये आसमां सब आपका ही तो है। मनीष की गिरफ्तारी पर बोली आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी। कहा एक को करोगे गिरफ्तार, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा देखते हैं केजरीवाल मनीष को बर्खास्त करते हैं या वो दलाली में हिस्सेदार है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा ठीक से जांच हो तो केजरीवाल भी होंगे गिरफ्तार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा हमने तिरंगे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। प्रधानमंत्री जी आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। राहुल को बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा बोले कश्मीर में आज कांग्रेस पार्टी को हजारों तिरंगे दिख रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, इसका भी राहुल गांधी जी को चिंतन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर तंज। कहा राहुल तिरंगे वाले बयान को साझा कर के किया ट्वीट। नरेंद्र मोदी के नए फैन से मिलिए। रायपुर के अधिवेशन में राहुल गांधी ने बचपन में सरकारी घर छोड़ने का किस्सा सुनाया। कहा 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं। कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगी पर सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से ही है। रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा हम सभी की इच्छा है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने और नेतृत्व करें। रायपुर से प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा किसान रोज केवल 27 रुपए कमा रहे हैं लेकिन पीएम का एक मित्र रोज 1600 करोड़ कमा रहा है। रायपुर में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन में बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा राहुल गांधी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैंपेन के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया।
विवादों में कांग्रेस अधिवेशन का विज्ञापन, गांधी नेहरू से लेकर सोनिया और राहुल की तस्वीर छपी, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की तस्वीर नहीं छपी। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का दावा, अगले लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। संजय राउत का ओवैसी पर पलटवार, कहा राम श्याम की जोड़ी तो बीजेपी और ओवैसी की जोड़ी है। लोग कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर सीधा हमला, कहा नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में बढ़े हैं मॉब लिंचिंग के मामले। मुंबई के मलाड में ओवैसी की रैली, पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा आपका सीना अगर 56 इंच का सीना है तो चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसे भगाओ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा मोदी जी जनता के दिलों पर राज करते हैं, जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का लालू यादव और नीतीश पर निशाना, कहा इतिहास लालू और नीतीश को माफ नहीं करेगा। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 59 सीटों के लिए वोटिंग। नागालैंड में बीजेपी उम्मीदवार कजेतो किनिमी बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध जीते। किनिमी के खिलाफ एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया। मेघालय के सोहियोंग विधानसभा क्षेत्र में टला मतदान, यूडीपी के उम्मीदवार एच लिंगदोह की बीमारी के चलते हुई थी मौत। झारखंड में विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राजकिशोर बावरी की गोली मारकर हत्या, विधायक अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन पर लगाया नाकामा का आरोप। पंजाब की तरनतारन जेल में गैंग वॉर, जेल में भिड़े सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर मनदीप तूफान और मोहन सिंह की मौत, एक बदमाश घायल। तरनतारण की गोइंदवाल जेल में हुई गैंग वॉर में एक बदमाश केशव गंभीर तौर पर जख्मी, पुलिस ने अमृतसर के अस्पताल में किया भर्ती। तरनतारण जेल की गैंग वॉर में मारे गए मनदीप सिंह तूफान के पिता ने जेल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा जेल में साजिशन मारा गया मनदीप। पुलवामा में फिर टारगेट किलिंग, पत्नी के साथ बाजार जा रहे बैंक के सुरक्षाकर्मी संजय शर्मा को आतंकियों ने गोली मारी, आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के खिलाफ पुलवामा में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, सरकार से की सुरक्षा की मांग। पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, बीजेपी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा टारगेट किलिंग काफी समय से रुकी हुई थी, दोबारा ऐसी घटना हुई तो चिंता की बात है। गांदरबल में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च, कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या को लेकर जताई नाराजगी, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, विभाजन के बाद हिंदुओं को मिला हिंदुस्तान, इस पर आपत्ति क्यों। रामचरितमानस विवाद पर यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा अखिलेश यादव भी राम विरोधी नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ नहीं देते। अमृतसर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग कर मार गिराया ड्रोन, बरामद पाकिस्तान की तरफ से नशा तस्करी के लिए अब ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। जुनैद नासिर हत्याकांड को लेकर हरियाणा के नूह में 3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद, सांप्रदायिक तनाव के चलते हरियाणा सरकार का आदेश। पटना के जेजुली गोलीकांड केस में घायल एक और शख्स की हुई मौत, इलाके में तनाव, ग्रामीणों ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। हरिद्वार में बाईपास रोड पर अचानक जंगली हाथी आने से हड़कंप, वन विभाग ने राजाजी नेशनल पार्क की तरफ खदेड़ा। यूपी के पीलीभीत में सड़क पर चहलकदमी करते नजर आया टाइगर, सड़क से गुजर रहे लोगों ने ली तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अमरोहा में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में दहशत, वन विभाग तलाश कर रहा है। दिल्ली के द्वारका में ट्रिपल मर्डर, 38 साल के शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की कोशिश की, आर्थिक तंगी बनी वजह। यूपी के बुलंदशहर गोलीकांड के आरोपी वसीम और असगर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फायरिंग में 4 लोग हुए घायल। कानपुर में युवक की बेरहमी से हत्या के बाद इलाके में हड़कंप, पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में घरेलू झगड़े में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या, आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर, पत्नी पर पति और 2 सौतेले बेटों की हत्या का आरोप, आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में 3 दिन पहले मिले नाबालिग लड़की के शव मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, प्रेमी पर लगा हत्या का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग लड़की का फंदे से लटका मिला शव, लड़की की मां ने गांव के 2 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार के आरा में यूपी के बलिया से लापता बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, 20 घंटे तक यूपी और बिहार पुलिस सीमा विवाद में उलझी। मेरठ में चलती कारों में युवक का स्टंट, हुड़दंग मचाते युवकों ने की आतिशबाजी, कई गाड़ियों में सवार दिखे युवक। यूपी के अमरोहा में युवकों का हुड़दंग, कार की छत पर डांस का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस चौकी से चंद कदम दूर की घटना है ये। यूपी के महोबा में दिल दहला देने वाली घटना, तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार दादा पोते को बुरी तरह रौंदा, दोनों की दर्दनाक मौत। टक्कर के बाद स्कूटी में फंसे मासूम को डंपर ने 2 किलोमीटर तक घसीटा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, नोएडा से आगरा जा रही बस डिवाइडर से टकराई और पलटी, 3 लोगों की हुई मौत, दर्जन भर यात्री हुए घायल। बीजेपी सांसद डॉक्टर केपी यादव ने सिंधिया राजघराने का नाम लिए बिना कहा रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी नहीं की गई होती तो देश 175 साल पहले हो गया होता आजाद। यूपी के मुरादाबाद में थर्माकोल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में जलकर लाखों का हुआ नुकसान, घटना में कोई हताहत नहीं। नोएडा के सेक्टर 105 में सूखी पत्तियों में लगी आग, करीब 500 मीटर फैली आग ने आसपास के पेड़ों को भी अपनी चपेट में लिया। उत्तराखंड के खटीमा में जंगल में लगी भीषण आग, धरासू रेंज के जंगल में करीब 3 किलोमीटर तक फैली ये आग। लखनऊ में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, अमीनाबाद के अमेठी हाउस के पास की घटना, बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी आग में जलकर हुआ सामान खाक। कानपुर देहात में हाईवे पर बेकाबू होकर पलटा जिंदा मछलियों से भरा ट्रक, सड़क पर बिखरी मछलियों को गांव वालों ने लूटा। यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे पर पलटा बियर से भरा ट्रक, ट्रक के नीचे दबे रहे लोग, मदद को पहुंचे लोग लूटते रहे बियर की बोतलें, 2 लोगों की मौत। गुजरात के भावनगर में शादी की रस्मों के बीच दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत, घर वालों ने छोटी बहन से करवाई दूल्हे की शादी, विदाई के बाद किया बड़ी बेटी का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची, 30 फीट गहरे बोरवेल से बच्ची को सुरक्षित निकाला। राजस्थान के टोंक में रीट परीक्षा के दौरान छात्रों का हंगामा, परीक्षा का पेपर न मिलने पर छात्रों ने काटा बवाल, परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कुछ छात्र धरने पर बैठे, प्रशासन के समझाने के बाद माने छात्र। आगरा में डेनमार्क के राजकुमार फेडरिक एंड्री हेनरिक और राजकुमार मेरी एलिजाबेथ ने किया ताजमहल का दीदार, पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। ऑस्ट्रेलिया ने जीता T20 महिला वर्ल्ड कप का खिताब, फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हराया। फाइनल में फिर चला ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी का बल्ला, खेली नाबाद, 74 रनों की पारी, साउथ अफ्रीका की लारा की 61 रनों की पारी बेकार। टूर्नामेंट में अजय रहा ऑस्ट्रेलिया, लगातार तीसरी बार किया T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा, कुल 6ठी बार अपने नाम की T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग बनी क्रिकेट की सबसे कामयाब कप्तान, अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को दिलाई 5 आईसीसी ट्रॉफी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल से भी हो सकते हैं बाहर, पीठ की समस्या के कारण वापसी में लग रहा है समय। शादी के बाद वापस काम पर लौटी कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट, कृति सानन और कार्तिक आर्यन रेड कार्पेट इवेंट में आए नजर। सौरव गांगुली के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए रणबीर कपूर, रणबीर को गांगुली के साथ अपनी फिल्म का प्रचार करते देखा गया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने की 650 करोड़ से ज्यादा की कमाई, आमिर खान की फिल्म दंगल को छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी फिल्म।